हेलो दोस्तों, एक बार की बात है। वैभव नाम का एक जो बच्चा था जो पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं कर पाता था, लेकिन स्पोर्ट्स और क्रिकेट में उसका बहुत ध्यान था। वो बचपन से क्रिकेट बहुत अच्छे से खेलता था, लेकिन उसके पेरेंट्स और टीचर और आसपास के लोग उसे बस पढ़ाई करने में ध्यान देते थे और बोलते थे कि क्रिकेट और स्पोर्ट्स में कुछ नहीं रखा है, तुम बस पढ़ाई करो। वो बच्चा बाकी सब लोगों की बात सुन तो लेता था, लेकिन उसका तब भी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था। वो कोशिश करता था कि मैं पढ़ाई करूं, लेकिन पढ़ाई करता था तब भी वो क्रिकेट के ही बारे में सोचता था। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहता है। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। फिर वैभव जॉब करने लगता है और अपनी लाइफ से बहुत परेशान होता है और उनकी लाइफ बस घर, काम और ऑफिस तक ही रहती है। और वो सोचता है कि मेरी लाइफ क्या ऐसे ही बीत जाएगी या फिर कुछ अलग भी होगा। फिर ऐसा ही चलता रहता है कुछ और सालों तक। फिर एक दिन उनके रिटायरमेंट का दिन आता है। वो सोचते हैं कि आज मेरी लाइफ में जॉब का लास्ट डे है, मैं जो सोचा था वो मैं नहीं कर पाया। वो ट्रेन से जा रहे थे, फिर उनको एकदम से हार्ट अटैक आता है। फिर पता चलता है कि वो नहीं रहे। उनकी डेथ के बाद वो पर्सन भगवान से मिलते हैं और पूछते हैं कि भगवान, आपने ये कैसी लाइफ दी थी मुझे, मैं बस काम और सिर्फ काम ही कर रहा था। भगवान फिर उस इंसान को उनके नाम की फाइल देते हैं और कहते हैं, ये पढ़ो, ये तुम्हारी फाइल है। इसमें उनका नाम, फैमिली डिटेल और बाकी सब इन्फॉर्मेशन सही होती है, बस एक चीज को छोड़कर। उनका नाम होता है वैभव कुमार और करियर में लिखा होता है क्रिकेटर। फिर भगवान बोलते हैं कि वैभव, मैंने तुम्हें इस दुनिया में क्रिकेटर बनने के लिए भेजा था, पर तुमने फैमिली और आसपास के लोगों की बात सुनकर मेरा चुना हुआ करियर नहीं चुना, इसलिए तुम परेशान हो। फिर वैभव को अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती समझ में आती है। ये तो बस एक स्टोरी है जिसमें आपको अपने गोल और पर्पस को फॉलो ना करे तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है, आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की गई है। अगर आप भी अपने आसपास के लोगों की बात सुनकर बहुत परेशान होते हो, आपको क्रिटिसिज्म से डर लगता है, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम की कमी है, तो नीचे दिए गए टिप्स है जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और यही आता है 6 पिलर ऑफ सेल्फ स्टीम का पहला पिलर, द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग पर्पसफुली। कुछ लोग सिर्फ गोल्स ही पूरा करते हैं, पर्पस नहीं, इसलिए कई बार खुश नहीं रहते। गोल्स शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और हमारी इच्छा को ही पूरा करते हैं, जबकि पर्पस तमाम जिंदगी के लिए होते हैं। अगर आपको अपने पर्पस ढूंढना है तो उसकी वीडियो आपको ऊपर आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर आप देख सकते हो। पर्पस ढूंढने से हमारा सेल्फिशनेस कम हो जाता है और इससे हमें और भी ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है। गूगल की रिपोर्ट के हिसाब से यूएसए में बस 25% एडल्ट ही है जिनके पास उनकी लाइफ में क्लियर पर्पस है। और सेकंड पॉइंट आता है द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ असर्टिवनेस। मुझे याद है जब मैं छोटा था, स्कूल में जब भी टीचर कोई क्वेश्चन पूछती थी तो मैं यह सोचकर हाथ नहीं उठाता कि लोग क्या कहेंगे, और मेरे फ्रेंड्स, अगर मैंने कोई जवाब दे दिया तो मेरे फ्रेंड्स मुझे बेवकूफ़ समझेंगे, फिर पूरे स्कूल में मेरी इमेज खराब हो जाएगी। यही सोचकर मैं हाथ नहीं उठाता था और कुछ नहीं बोलता था। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, सच में कोई फर्क नहीं पड़ता है। या अगर कोई तुम्हारी हंसी उड़ाता है तो अगले दिन उस चीज को डेफिनेटली भूल जाएगा। मैंने यह भी जाना है कि कोई सहज चीज कहना कुछ नहीं होता। अगर आप कुछ अच्छा कहोगे, इसका मतलब यह नहीं कि लोग आपको जज नहीं करेंगे। लोग हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज देखते हैं और जज करते हैं। इसका मतलब है कि अभी आपके पास सब कुछ फिगर आउट किया गया है, आप खुद भी यही करते हैं। आज सिर्फ ये वीडियो नहीं देख रहे, बल्कि आप अपने दिमाग में चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हैं। अपने थॉट्स और आइडिया को दबाना बंद करें, क्योंकि आपको लगता है ये अलग है या गलत है। आप कभी परफेक्ट नहीं हो सकते, ना कुछ परफेक्ट कह सकते हो, ये बात हमेशा याद रखें। तो बाहर जाओ और कह दो कि मैं जानता हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरी एग्जिस्टेंस का राइट है, जैसा कि ऑथर कहते हैं। और थर्ड पिलर आता है द प्रैक्टिस ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी। मैं चाहता हूँ कि आप याद करिए कि कब आपने लास्ट टाइम डाइट की थी। उस समय जंक फूड एक सिगरेट की तरह हो जाता है और आपके दिमाग में एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है, कोई बात नहीं, खा लो, क्या होता है, एक चिप्स का पैकेट ही तो है। जब आप खा लेते हो तो आपको अंदर से ही गिल्ट की फीलिंग आती है जो आपको बुरा फील करवाती है। इस पिलर को दिमाग में उस अजम्पशन से रिलेट किया जा सकता है जिसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंस, यानी कि अनुरूप। और कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है आपको अपने थॉट्स, एक्शन और शब्दों में सिमिलरिटी हो। अगर आप गहराई से ये जानते हो कि आपको जंक फूड के बजाय फ्रूट का कंजप्शन करना चाहिए, लेकिन आप फिर भी जंक फूड खाते हो, तो आपके ब्रेन में नेगेटिव मेंटल आवाज आती है और आपको सेल्फ स्टीम को चूर चूर कर देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेल्फ स्टीम को हमने एक रेपुटेशन की तरह अपनाया होता है। यदि हम वो नहीं करते जो हमें करना चाहिए तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट घट जाती है। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ।
यदि हम वो करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए तो हमारी रेपुटेशन घट जाती है। गूगल की रिसर्च के हिसाब से किसी भी स्पेशल डाइट में 2007 से 8 में 14.3% और 2017 से 18 में 17.4% बढ़ा है किसी भी स्पेशल डाइट में। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको बिल्कुल नहीं पता होगा, यूएसए में 45 मिलियन लोग हर साल डाइट फॉलो करते हैं और वो लोग हर साल $33 बिलियन स्पेंड करते हैं वेट लॉस प्रोडक्ट्स में। यहाँ पर मैं आपको बस 3 ही पिलर बता पाया हूँ और बाकी के 3 पिलर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में या आई कार्ड में मिल जाएगी, जो आप देख सकते हो। अगर आपको ये सारे पॉइंट अच्छे लगे तो प्लीज़ उन लोगों तक शेयर करिए जिन लोगों को आप अपनी तरह ग्रो करवाना चाहते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि हम ऐसे और भी अच्छे वीडियोज़ बनाएं। सो लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।